मित्रों, अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो में शुरू से ही एक बात कहता आता हूँ, अहिंसक दूध। तो काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं और सोचते भी होंगे मेरे हिसाब से, तो अहिंसक दूध आज के समय की ज़रूरत क्यों है और उसकी सही मायनों में परिभाषा क्या है? अगर विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करें तो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गो भारत और मैं हूँ आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मित्रों, सबसे पहले बात ये आती है कि जैसे आप आज एक भारतीय आम परिवार की अगर मैं बात करूं, सुबह की शुरुआत आपकी चाय पीने से होती है, लगभग लगभग की। नहीं पीते अलग बात है, मैं नहीं पीता वो अलग बात है। लेकिन आप मतलब एक आपकी ज़िंदगी में सुबह उठते ही एक दूध की भूमिका हो जाती है। लेकिन आप चाय पी लेते हैं, उसके बाद में आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, फिर दिन में चाय पीते या शाम को पीते या दूध का उपयोग करते हैं, पनीर का, घी का, सब जगह आप उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका दूध या मिल्क प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आप किसी दूधिये से लें या किसी बड़े ब्रांड से लें, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जो दूध आ रहा है वो वास्तव में दूध अच्छा दूध है और या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो अलग विषय है। लेकिन अच्छा दूध का मतलब ये है कि जिस आपको अगर देसी गाय का ले रहे हैं, भैंसों का ले रहे हैं या एचएफ जर्सी का ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट देसी गाय का ले रहे हैं, देसी गाय के नाम पे आपसे कीमत वसूली जा रही है और आपको ये पता ही नहीं कि देसी गाय से सिर्फ वो दूध एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती शोषण से लिया जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बात ये है कि जब दूध निकालते, जैसे अपन गाय की बात करते हैं कि मेरी गाय टाइम का 7 लीटर दूध देती है, यानी कि दिन का 14 लीटर। तो हमारे माइंड में सीधा आता है 14 इंटू 365 या जो भी है, 14 इंटू 30 एक महीने का जो भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं मित्रों, क्योंकि जो गाय है वो उसने बच्चा दिया, चाहे उसके पीछे बछड़ा है या बछड़ी है, उसका भी तो हक बनता है। अगर हम पूरा, और मैंने बहुत देखा है काफ़ी लोग उस पूरा का पूरा, जैसे बछड़ा है तो मतलब बछड़ी को तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लोग पिलाते हैं, लेकिन कई मैंने अपनी आंखों से देखा और आपने भी अपने आसपास अनुभव किया होगा, अगर बछड़ा है तो उसको सिर्फ बेचारे को छोड़ा और वो अपनी माँ के पास, थनों के पास गया और उसने वो गौ माता पावस गई और दूध उतारा, उस बछड़े को ज़बरदस्ती खींच के अलग किया और पूरा एक एक बूंद दूध निकाल लिया और फिर उसको कोई छोड़ना वगैरह कुछ नहीं है, उसको रूखा सूखा चारा जो भी है डाल दिया। तो ये है पहली परिभाषा तो अहिंसक, इसकी हिंसक दूध की, कि मतलब ये कतई अहिंसक दूध नहीं है। मतलब हिंसक यूँ है कि किसी का हक मार के, जो एक निरीह एक लाचार बछड़ा है, उसका ज़बरदस्ती उसके साथ करके उसका हक मार के हम ले रहे हैं। तो अब उसके हिसाब से काफ़ी लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई गायों के दूध पे हमारा कोई हक ही नहीं है, बछड़े का हक है। ठीक है, वो है, लेकिन अब हमने गायों को पालतू बना लिया है जब अपनी मानव सभ्यता में, तो अब उसके लिए हमें भाई उस हिसाब से भी सस्टेन करना पड़ेगा ताकि उनका भी हक ना मारा जाए और हमें भी दूध मिलता रहे। तो उसके लिए कम से कम नहीं, ये मेरा खुद का सिद्धांत है और काफ़ी लोग इससे सहमत भी होंगे, कम से कम नहीं तो आप बछड़ा हो या चाहे बछड़ी, कोई उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 5 से 6 महीने उनको आधा दूध तो उसकी माँ का मिलना ही चाहिए। यानी कि अगर आपकी गाय 5 लीटर दूध दे रही तो 2.5 लीटर उसको मिलना चाहिए, 2 थनों का दूध, तो वही दोहन कहलाता है। और फिर उसमें क्या होता है, शुरुआत में ठीक है, बछड़ा बछड़ी छोटा है तो उसमें थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे उसकी जैसे उसका बॉडी डेवलप होती है तो मात्रा भी बढ़ती है, लेकिन कम से कम आधा दूध तो पिलाना चाहिए। ये तो होता है अहिंसक दूध, क्योंकि उस वो बच्चा भी है, वो तृप्त हो रहा है और वो माँ है जो दूध देने वाली है, गौ माता जिसको हम गौ माता का दर्जा देते हैं, वो भी, उसकी आत्मा भी तृप्त होती है कि मेरे बच्चे को दूध मिल रहा है और वो ज़्यादा दूध उतारती है। ये भी मैंने अपने अनुभव से देखा है। और इवन जैसे कोई कई बार मेरा आप पुराने वीडियो देखेंगे तो कई गायें इतने स्नेह रखती है कि वो बछड़े को छोड़कर हमें चाटने लग जाती है दूध निकालते समय, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा मालिक है मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरे बच्चे का भी ध्यान रख रहा है। तो वो एक तो हुआ। और दूसरी बात है, आप उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हो गाय के। देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों में कंट्रोल करने के लिए आपको बल प्रयोग करना पड़ता है, वो अलग विषय है। लेकिन आपकी गाय अगर दूध दे रही है, किन्हीं कारणवश उसके थन में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो कारण हो, वो उसने पाँव उठाया या थोड़ी लात निकाल दी और फिर आप, मैंने कई लोगों को देखा ले लाठी के पड़ते हैं उसके ऊपर और फिर वो आप दूध लेते हो यार।
मतलब किस प्रकार से वो दूध की, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ही जहर है। आप किसी को मार पीट के लूट खसोट के कैसे ले सकते हो। और दूसरी बात, आगे अगर हम उससे आगे की बात करते हैं तो ये गाय है, नेचुरल उसके बॉडी का जो सिस्टम होता है उस हिसाब से वो हीट में आती है, गाभिन होती है, बुल से गाभिन होती है। किन्हीं परिस्थितियों में सीमन, या आज नई टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट वगैरह की, किन्हीं परिस्थितियों में वो ठीक है, लेकिन मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर नेचुरल तरीके से वो गाभिन होती है, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है, एक जीव है, तो नेचुरल परिस्थिति से वुल से अगर गाभिन होती है तो उसकी एक अंदर संतुष्टि होती है, उसकी आत्मा तृप्त रहती है और फिर वो बच्चा देती है। नहीं तो क्या करते हैं आप, जबरदस्ती गाभिन करवाते हैं। कई मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी विचलित करने वाला होता है। जैसे कोई गाय गाभिन नहीं होती किन्हीं कारणोंवश, तो उसके 2-2 सांड छोड़ दिए, या कई, इवन मेरे क्षेत्र में भी मैंने ये लोग देखा कि क्योंकि गलती उनकी है, होता ये है कि गाय हिट में आई, उनको थोड़ा पता लगा तो शाम को सीमन डलवा दिया और सुबह दूसरे दिन और सीमन डलवा दिया, ताकि वो उनको मतलब ये लगता है कि भाई चांस रहे कि वो कंसीव कर जाए। तो ये हिंसक दूध है। अगर ऐसा करते उसके शरीर के साथ आप बार बार छेड़छाड़ करते तो वो अहिंसक दूध नहीं किया। और दूसरी बात, आप दूध बढ़ाने के लिए तरह तरह के आप उसको वो विटामिन्स और ये क्या नाम कैल्शियम वगैरह उसके ज़बरदस्ती दे रहे हो, या फिर वो दूध नहीं उतारती है तो ऑक्सीटोसिन, हालांकि ऑक्सीटोसिन बैन है गवर्नमेंट से, लेकिन मिलता है, ये सबको पता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ठोक के आप निकाल रहे हो, तरह तरह की दवाएं दे रहे हो, तो फिर वो अहिंसक दूध कैसे हुआ। तो अगर इस प्रकार से किया जाए तो वो अहिंसक दूध है। इस, अगर मेरे हिसाब से ये पैमाने पे अगर वो खरा है तो वो अहिंसक दूध है। अगर इसके ऊपर नहीं है तो उस गौमाता के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है। दूसरी बात, मानसिक रूप से भी वो उस जगह पे मतलब खुश नहीं है, तो वो अहिंसक दूध कहा नहीं जा सकता। अब इन पैमानों पर आप खुद सोचिए, और इन पैमानों पर सोचिए जो आपका दूध आपके सुबह चाय पी रहे हैं वो कितना खरा उतरता है, तो आप खुद अपना मेरे हिसाब से उसको जज कर सकते हैं कि वो अहिंसक है या हिंसक। तो हमें आज ज़रूरत है कि आप जो भी दूध लें, पैसा आपका है, लेकिन कोशिश करें, 100% तो नहीं, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है आज से। क्योंकि एक कहावत है मित्रों अंग्रेजी में, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद ए सिंगल स्टेप। मतलब हज़ारों मील की यात्रा है जो एक कदम से शुरुआत होती है। तो एक कदम आप अपने दूधिये से या जो कोई भी है उसे अहिंसक दूध मांगे, ऐसा उसको समझाए, तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि ये जो मिशन है हमारा जो वैदिक गोपालन का, जो अहिंसक, जो हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, इसमें कोई नया कुछ नहीं है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, लेकिन हमारी जो लालच की प्रवृत्ति ने है, हम भूल गए और हम अत्याचार करने लगे। और जाने अनजाने में, आप खुद नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक चाय का कप पी रहे हो ना ऐसा दूध का, तो आप उस अत्याचार और शोषण में आप भी भागीदार हो। आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो नए व्यूअर्स है, प्लीज़ अगर मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।